स्वागत है आपका एक नए यूरोप के ट्रैवल सीरीज में। इस बजट ट्रैवल सीरीज में आपको लेके जाऊंगा सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की 4 कैपिटल सिटीज के ट्रिप पर। चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लावा और हंगेरी की कैपिटल बुदापेस्ट। इन सभी सिटीज को हम देखेंगे डिटेल में मेरे आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इंडिया से 10 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं टू एक्सप्लोर एंड टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ दीज 4 हिस्टोरिकल कैपिटल सिटीज ऑफ यूरोप इन जस्ट रुपीज 1.5 lakh. Europe is expensive and I am not going to tell that it is cheap. I will share my experience to rightly plan it to limit the expenses up to certain extent. फ्लाइट के खर्चे, खाने के खर्चे, वीजा का खर्चा, रहने के खर्चे, घूमने के खर्चे, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, इंटरसिटी या फिर इंटर कंट्री ट्रांसपोर्टेशन और एयरपोर्ट आने जाने के खर्चे, मोबाइल के खर्चे और इंटरटेनमेंट के खर्चे को मिला के। जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कर लो इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड और एक्स पे। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई भी ट्रिप प्लान करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा टू प्लान अ ट्रिप। मोस्ट सॉट आफ्टर टाइम इज समर। समर में आने के बेनिफिट्स हैं लॉन्गर डेज, गर्मियों में दिन बहुत लंबे होते हैं और आप मैक्सिमम एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। Sunny days, there are many summer festivals you can enjoy if you are visiting during summer. Disadvantages of visiting during summer are huge crowd. July and August is a school holiday time in Europe. और इसी वजह से यूरोप की सभी कंट्रीज और सिटीज में हो जाता है टूरिस्ट का ओवरफ्लो। More expensive, very hot. Next best option है shoulder seasons of spring and autumn. Benefits हैं relatively longer days compared to winter, lesser crowd compared to summer, less pricier compared to summer. Disadvantages of visiting during spring and autumn are weather can be unpredicted. Winter is the most inexpensive time to visit. Winter में आने के benefit हैं least amount of crowd, most inexpensive. Some of the disadvantages of visiting during winter are shorter days, approximately 6 to 7 hours of daylight, or harsh weather. I choose summer for my trip, but you can choose any season based on your interest and budget. Personally, I will prefer spring or autumn over summer or winter. Once you have decided कि कब ट्रिप प्लान करना है, क्वेश्चन आता है कि वीजा किस कंट्री का और कैसे अप्लाई करना है। ऑस्ट्रिया, हंगेरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया आते हैं शेंगन जोन में along with 29 other countries as of 2025. आप किसी एक कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आप कोई भी 29 कंट्रीज को ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीजा। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ दीज 4 कंट्रीज एंड देयर कैपिटल सिटीज, आपको पता चलेगा कि प्राग इज द वेस्टर्न मोस्ट, बुदापेस्ट इज द ईस्टर्न मोस्ट सिटी इन चारों कैपिटल सिटीज में। मेरी सजेशन रहेगी टू स्टार्ट योर ट्रिप ईदर फ्रॉम प्राग और बुदापेस्ट टू कीप द डिस्टेंस एंड ट्रैवल टाइम शॉर्टर। दोनों में जिस भी कंट्री को आप पहले विजिट कर रहे हैं, आप उस कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आप एजेंट्स की हेल्प लेके भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी प्रोसेस इज वेरी सिंपल। इसके लिए मैंने 2 वीडियोस भी बनाए हुए हैं ऑन हाउ टू अप्लाई शेंगन वीजा। ऊपर दिख रहे लिंक पे जाके आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। Most of the credit and debit cards are widely accepted throughout the Europe. It is always recommended to keep some cash with you. क्वेश्चन आता है कि कौन सी करेंसी कैरी करें। स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो, चेक रिपब्लिक की करेंसी है चेक क्रोन और हंगेरी की करेंसी हंगेरियन फॉरेन। वीजा आने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा फ्लाइट बुकिंग करना। अगर आपको फ्लाइट चीपर रेट में चाहिए देन बुक योर फ्लाइट एटलीस्ट 2 to 3 months इन एडवांस। ऑन एन एवरेज अगर आप 2 से 3 महीने पहले फ्लाइट बुक कर लेते हैं तो आपको दिल्ली से प्राग की फ्लाइट तकरीबन 30,000 में मिल सकती है। सिमिलरली बुदापेस्ट से दिल्ली की फ्लाइट भी आपको इसी के आसपास के रेट में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंटरसिटी और इंटर कंट्री ट्रांसपोर्टेशन की। ये चारों सिटीज एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है। प्राग से वियना जाने में आपको लग सकता है 4 घंटे, वियना से ब्रातिस्लावा जाने में 1 घंटा और ब्रातिस्लावा से बुदापेस्ट 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। आप एक से दूसरे सिटी फ्लाइट, बस, ट्रेन, कार या फिर बोट के थ्रू जा सकते हैं। इन सिटीज के बीच में ट्रैवल टाइम बहुत कम है, so I will not suggest flight. Second option is by renting a car. Car can be a good option if you are doing a road trip. हम यहाँ बात कर रहे हैं 4 कैपिटल सिटीज की, which are very well connected through public transportation. So I will not suggest car to travel from one city to another. By far, bus is the cheapest option compared to train. ये थोड़ा time consuming है। Personally, मैं traveling के दौरान time को काफी अहमियत देता हूँ। Now let's talk about train, which is my preferred option.
One of the reason is trains are very comfortable, mostly on time. यूरोप की ट्रेन स्टेशन को देखना भी अपने आप में एक अट्रैक्शन से कम नहीं है. ट्रेन रेट्स आर नॉट फिक्स्ड. मैंने अपने ट्रिप के दौरान ट्रेन टिकट बुक की थी अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपये में. अब बात करते हैं रहने की. यूरोप के कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो फेमस हैं किसी पार्टिकुलर अकोमोडेशन टाइप के लिए. जैसे फिनलैंड फेमस है अपने ग्लास इग्लू, सेंटोरिनी फेमस है अपने केव होटल्स के लिए और स्विट्जरलैंड फेमस है अपने ब्यूटीफुल शैले अकोमोडेशन के लिए. अगर आप इन कंट्रीज में विजिट करते हैं तो एक्सपीरियंस के लिए आप 1 या 2 रात ऐसे महंगे अकोमोडेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बुदापेस्ट, प्राग, वियना और ब्रatislava में लोग आते हैं मोस्टली यहाँ की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर या नाइट लाइफ को एंजॉय करने, ना कि एक्सोटिक स्टे के लिए. इफ़ यू आर कमिंग सोलो तो मेरी सजेशन होगी कि आप हॉस्टल बुक कर लें, विच इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन. बेस्ट वेबसाइट होगी hostelworld.com. ऑन एन एवरेज आपको हॉस्टल में बेड मिल जाएगा 2 से 3,000 रुपए के बीच में. टू कीप द ट्रैवलिंग टाइम लेस, स्टे नियर सिटी सेंटर. इन चारों सिटीज की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन सिटी सेंटर के आसपास ही है. बेस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शन इज लाइका मोबाइल, जिसका सिम आप किसी भी यूरोपियन सिटी में मिल जाएगा. यूरोप में टैक्सीज बहुत एक्सपेंसिव है. यूज यूरोप्स वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रैवल फ्रॉम एयरपोर्ट टू होटल एंड फ्रॉम होटल टू एयरपोर्ट. यूरोप की सिटीज बहुत कॉम्पैक्ट और छोटी होती हैं साइज में, सो आई विल सजेस्ट टू कवर देम बाय वॉक. आप फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज पर डे. डेली या मल्टी डे पास और भी सस्ता पड़ सकता है. खाना पीना यूरोप में बहुत एक्सपेंसिव है, स्पेशली अगर आप इंडियन खाना खाना चाहते हैं. माई रिकमेंडेशन टू बुक एन अकोमोडेशन जहाँ पर कुकिंग का प्रोविजन हो. इफ़ यस तो आप एटलीस्ट रात का खाना खुद बना सकते हैं, जिससे थोड़ा पैसा बच सकता है. आप इंडिया से भी रेडी टू ईट मील ले सकते हैं, नहीं तो यूरोप के किसी भी ग्रोसरी स्टोर से थोड़ी ग्रोसरी बाय कर सकते हैं. दिन के वक्त चीपेस्ट ऑप्शन होंगे मैकडॉनल्ड्स, सबवे या फिर स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक मील 500 रुपए से 700 रुपए में पड़ जाएगा. अगर आप किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ के लोकल कुजीन जरूर ट्राई करना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा प्रीमियम प्राइस क्यों ना पे करना पड़े. नैरोडोवर स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट में हमने एक चेक डेलिकेसी ट्राई की, वो है ब्रेड डम्पलिंग. तो ब्रेड डम्पलिंग को डिफरेंट तरह के मीट के साथ खाया जाता है. मोस्टली चेक लोग खाते हैं बीफ के साथ, हम लोग तो बीफ के साथ खा नहीं सकते, तो मैंने मंगाया है डक के साथ, डक लेग. लेट्स ट्राई इट नाउ. तो ऐसी रहती है ब्रेड डम्पलिंग, काफ़ी ड्राई रहती है. आई डोंट थिंक इसको प्लेन खाया जा सकता है. इसके अलावा अगर आप मेरी तरह ड्रिंक करने के शौकीन हैं तो यूरोप से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है. सो बाय कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर, जिसमें आप कभी हॉस्टल में खाना बना रहे हैं या सस्ता खाना खा रहे हैं या फिर किसी लोकल कुजीन और ड्रिंक को भी इंजॉय कर सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज आपको पर डे 3 से 4,000 रुपये खाने और पीने में स्पेंड करना पड़ सकता है. एक ज़रूरी बात, आप यहाँ पर चलते फिरते किसी भी शॉप से वाटर बॉटल मत लेना. यू कैन कैरी अ वाटर बॉटल और जगह जगह आप फ्री वाटर फ्रीज से पानी रिफिल कर सकते हैं. अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, विच इज़ अबाउट 10 डेज आइटनरी. डे 1, इंडिया से प्राग आने के बाद आई विल सजेस्ट यू टू टेक रेस्ट फॉर कपल ऑफ आवर्स. रेस्ट करने के बाद आप वॉक करके प्राग के खूबसूरत ओल्ड टाउन देखने जा सकते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स टू डू इन ओल्ड टाउन, लाइक ओल्ड टाउन स्क्वायर, एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, किंग्सकी पैलेस एंड डिफरेंट स्टैच्यूज. ओल्ड टाउन में ही आप ट्राई कर सकते हैं प्राग का फेमस स्ट्रीट फूड चिमनी केक. यू कैन ईट इट प्लेन और विद आइसक्रीम. चिमनी केक खाने के बाद आप प्राग के खूबसूरत नेबरहुड, हिस्टोरिकल कॉबलस्टोन स्ट्रीट और वल्तावा रिवर को क्रॉस करके 20 मिनट में पहुंच जाएंगे लेटना पार्क. डे 2, ब्रेकफास्ट के बाद आप डे 2 में जा सकते हैं प्राग के लेसर टाउन को एक्सप्लोर करने, विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर वल्टावा, जो फेमस है अपनी बिल्डिंग्स की खूबसूरत कॉफी कलर छतों के लिए और हिस्टोरिकल प्राग कैसल के लिए. लेसर टाउन है सो मेनी थिंग्स टू डू और उसकी स्टार्ट आप कर सकते हैं प्राग कैसल से. Since castle is in hill, so I will suggest to go there by tram. Prague Castle complex is huge. Prague Castle को एक्सप्लोर करने में आपको लग सकते हैं 3 से 4 घंटे. You can explore Prague Castle for free, but अगर आप सेंट विटियस कैथेड्रल, गोल्डन लेन, सेंट जॉर्ज बेसिलिका और ओल्ड रॉयल पैलेस को अंदर से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टिकट लगेगी. कैसल देखने के बाद आप पैदल हिल से नीचे जा सकते हैं और रास्ते में आएंगे बहुत सारी जगहें देखने के लिए. हिल से नीचे जाते वक्त आप लंच में प्राग का फेमस लोकल कुजीन ब्रेड डम्पलिंग भी खा सकते हैं.
Before leaving Lesser Town, do not forget to ride historical funicular ride. Ticket of ride is included in 3 days public transportation pass. Bridge से 10 मिनट की वॉक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे वन ऑफ द क्विर्कीएस्ट बिल्डिंग डांसिंग हाउस, और फिर वहां से आप ट्रैम लेके जा सकते हैं कार्नी लाजने. It is a 500-year-old building converted into one of the largest pub of Europe. I will highly recommend you to experience an ice pub. It is a paid activity and price includes one free drink also. Day 3 की शुरुआत की मैंने प्राग के फेमस फ्राइड चीज के साथ. One of the best place to eat is Local. यहाँ से मैं गया प्राग के हिस्टोरिकल और वर्ल्ड फेमस चार्ल्स ब्रिज. प्राग की फेमस फ्राइड चीज और प्राग वर्जन ऑफ कोका कोला टोपोला. It was super crowded, but it is very pretty. ब्रिज के दोनों तरफ पे है टावर. इफ यू वांट आप रिवर क्रूज भी कर सकते हैं. प्राग इज फेमस फॉर इट्स गार्नेट ज्वेलरी, सो इफ यू आर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी तो आप यहाँ से अपने लिए ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं. After that, I took a historical tram of Prague, but I will suggest to skip this activity. Instead, do a tram ride, which is included in your day pass. मैंने अपनी इंडियन फूड की क्रेविंग को मिटाने के लिए लंच किया इंडियन रेस्टोरेंट में. Between these 4 cities, I find Indian food very cheap in Prague compared to any other city. After lunch, I took a tram और पहुंच गया न्यू टाउन को एक्सप्लोर करने. New Town is also home to some of the best shopping malls, and if you like shopping then you can visit one of them. I personally liked Palladium Mall. Day 4 में मैंने प्राग से ट्रेन ली और पहुंच गया ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना को एक्सप्लोर करने. Prague was like a fairy tale full of historical and charming buildings and streets. Vienna is mix of history and modern architecture. I spent 3 nights in Vienna, but I will suggest you to spend only 2 nights here. It is a very small city and you can easily cover everything in just 2 days. होटल में चेक इन करने के बाद आप ट्रेन लेके जा सकते हैं सेंट स्टीवन स्क्वायर, विच इज द सेंटर ऑफ वियना, और वहीं पे है सेंट स्टीवन कैथेड्रल. बट कैथेड्रल को हम एक्सप्लोर करेंगे कल. आज सीधे चलते हैं ट्रेन लेके वियना के शाही महल शॉनबर्न पैलेस. दिस इज अनदर पैलेस which I will recommend to buy ticket and see it from inside, especially the palace and Gloriette. माना जाता है कि वियना की फेमस रानी मारिया थेरेसा ग्लोरिएट के छत पे बैठ के ब्रेकफास्ट करती थी और इन व्यूज को निहारती थी. साथ ही साथ पैलेस के कैफे में आप ट्राई कर सकते हैं वियना का फेमस फूड एप्पल स्ट्रोडल. कहा जाता है कि इसकी इन्वेंशन हुई थी जब यहाँ की रानी को कुछ मीठा खाने का मन किया था तो कुक ने ये ईजाद किया था. और ऐसा माना जाता है कि वैसे तो पूरे वियना में आपको किसी कोने कोने में ये मिल जाएगा, पर कहते हैं कि जो पैलेस का जो कैफ़े है ना, यहाँ पर आज भी रॉयल प्रिपरेशन जैसे थी ना वैसे बनाया जाता है. तो लेट्स ट्राई कि रॉयल प्रिपरेशन कैसी थी इसकी. एक बाइट और लेना पड़ेगा. वैसे यूजुअली मुझे मीठा इतना अच्छा नहीं लगता है, पर ये अच्छा है. इसमें क्या है बेसिकली मैदे की तो लेयरिंग है, बीच में इन्होंने एप्पल और रेजिन की स्टफिंग की हुई है और ऊपर जो है शुगर की लेयर है. तो टेस्टी है, वैसे काफ़ी टेस्टी है. इट्स गुड. इसके बाद ट्रेन लेके आप जा सकते हैं वियना के सिटी सेंटर टू टेक पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ 2 ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, सेंट चार्ल्स चर्च एंड वियना स्टेट ओपेरा. डे 5 में हम एक्सप्लोर करेंगे वियना की सभी मेन अट्रैक्शंस, और इनफैक्ट अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है वियना में तो आप मेरी आज के आइटनरी को फॉलो कर सकते हैं, विच विल कवर 90% ऑफ वियना टॉप अट्रैक्शंस. यूरोप की कहीं भी सिटी में आते हैं तो इनकी बेकरी जरूर ट्राई करें. वियना में ही एक बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी पारामी बेकरी में मैंने ब्रेकफास्ट किया और ऑर्डर किया क्रूसान, चॉकलेट इक्लेयर्स और वियना की फेमस कॉफ़ी वियनर मेलांज. ब्रेकफास्ट के बाद आप वॉक करके जा सकते हैं सेंट स्टीवन स्क्वायर और विजिट कर सकते हैं सेंट स्टीवन कैथेड्रल. स्क्वायर की ये गलियां वियना सिटी के दूसरे पार्ट्स को स्क्वायर के साथ कनेक्ट करती हैं. आपको लेना है वो पाथ जो आपको कनेक्ट करेगा एल्बर्टिना स्क्वायर. 200 मिनट की वॉक करके आप पहुंच जाएंगे एक वक्त दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम कॉम्प्लेक्स की कैपिटल हाफबर्ग कॉम्प्लेक्स. There are many attractions in this complex with a walking distance of 200 to 300 meters. Do visit one of the paid museum. My personal favorite is Imperial Museum. हाफबर्ग पैलेस कोर्टयार्ड के सामने ही है रॉयल पेस्ट्री शॉप कैफे डेमेल. आई विल सजेस्ट टू ईट वियना की फेमस पेस्ट्री द शेस्टर टॉट हियर. हाफबर्ग पैलेस के बिल्कुल पीछे आ जाता है न्यूबर्ग पैलेस कॉम्प्लेक्स, विच इज द न्यू पार्ट ऑफ पैलेस कॉम्प्लेक्स. Look at this, how beautiful it is.
और फिर वहां से हिस्टोरिकल सिटी वॉल क्रॉस करके आपको लेफ्ट लेना है और आप पहुंच जाएंगे वियना के फेमस म्यूजिशियन मोजार्ट के स्टैचू के सामने। और वहीं से रिंग स्ट्रॉस रोड क्रॉस करके आप पहुंच जाएंगे म्यूजियम स्क्वायर, जिसे मारिया तेरेसा स्क्वायर भी बोला जाता है। स्क्वायर के दोनों तरफ है दो खूबसूरत म्यूजियम, दे आर रियली प्रिटी। स्क्वायर के बाद 100 मीटर की वॉक करके आप पहुंच जाएंगे वॉक्स गार्डन। गार्डन के बिल्कुल सामने आपको दिख जाएगी दुनिया की खूबसूरत पार्लियामेंट बिल्डिंग में से एक, ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। और फिर वहां से अनदर 100 मीटर की वॉक और आप पहुंच जाएंगे बेहद खूबसूरत बिल्डिंग सिटी हॉल। इसके बाद बचे हुए टाइम में आप विजिट कर सकते हैं वियना के शॉपिंग स्ट्रीट्स, दे आर रियली क्लासी एंड आर होम टू सम ऑफ द एक्सपेंसिव ब्रांड्स। डिनर में आप खा सकते हैं ऑस्ट्रिया की नेशनल डिश वियना श्निट्जल विद अ ग्लास ऑफ बियर। छठे दिन आप जा सकते हैं स्लोवाकिया की खूबसूरत और हिस्टोरिकल कैपिटल सिटी ब्रतिस्लावा। ब्रतिस्लावा में आप सबसे पहले जा सकते हैं ब्रतिस्लावा कैसल। रास्ता थोड़ा स्टीप है, सो मेक श्योर कि अच्छे कंफर्टेबल शूज पहने। वहां से आप बस लेके जा सकते हैं स्लैविन। वहीं से 15 मिनट की वॉक करके आप पहुंच जाएंगे ब्रतिस्लावा के ओल्ड टाउन, where you can easily spend 2 to 3 hours exploring all the major attractions by walk. Day 7 को ब्रतिस्लावा से जाएंगे हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बुदापेस्ट। It is one of my favorite cities. सबसे पहले मैंने लंच किया one of the nearby ruined bar, क्लाउसल कैफे, और वहाँ पर मैंने ऑर्डर किया हंगेरी का फेमस फूड चिकन पेपरिकेश। रूइन बार और इनकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात करेंगे मेरे आने वाले ब्लॉग्स में। लंच के बाद सबसे पहले मैं गया एक्सप्लोर करने बुद्धा साइड ऑफ सिटी, और बुद्धा पे मेरा पहला स्टॉप था सेंट जेरार्ड सैग्राडो स्टैचू। 20 मिनट की वॉक और मैं पहुंचा दुनिया की खूबसूरत ब्रिजेस में से एक, शिचेंजी चेन ब्रिज। ब्रिज के बिल्कुल सामने फेनिकुलर राइड लेके मैं पहुंचा बुद्धा कैसल कॉम्प्लेक्स, विच हैज मैनी थिंग्स टू डू लाइक सैंडोर पैलेस, म्यूजियम्स, लेबिरिंथ और व्यू ऑफ पेस्ट। 5 मिनट की वॉक करके आप पहुंच जाएंगे ओल्ड टाउन स्क्वायर। ओल्ड टाउन स्क्वायर में बहुत कुछ करने के लिए है, इंक्लूडिंग ओल्ड टाउन हॉल, मैथियस चर्च जिसे हम कल देखेंगे अंदर से, और बुदापेस्ट की सबसे फेमस अट्रैक्शन फिशरमैन बेस्टन। फिशरमैन बेस्टन से 290 नंबर की बस लेके मैं गया ड्रिंक मारने एक और बुदापेस्ट की फेमस रूइन बार उद्वर रोम। डे 8 की शुरुआत की मैंने विद ब्रेकफास्ट एट वन ऑफ द पॉपुलर बेकरी ऑफ बुदापेस्ट। उसके बाद मैं गया 1.5 आवर्स की डक राइड का लुत्फ उठाने। के बाद मैं फिर गया बुद्धा साइड टू विजिट मैथियस चर्च फ्रॉम इनसाइड और फिशरमैन बेस्टन। फिशरमैन बेस्टन से थोड़ा वॉक करने के बाद मैं पहुंचा दानुब रिवर के किनारे, और वहीं पे मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत माने जाने वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग हंगेरियन पार्लियामेंट के नज़ारे भी लिए। तो वहीं पे फेस्टिवल चल रहा था जहाँ पे मैंने ट्राई की बुदापेस्ट की फेमस डिश ओल्ड लैम्ब करी। होटल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं गया रात को हंगेरियन पार्लियामेंट, दानुब रिवर और ब्रिज के नज़ारे लेने बुद्धा साइड से। वहीं पे एक बहुत खूबसूरत पब में मैंने हंगेरी की फेमस ड्रिंक फ्रॉक्स को भी ट्राई किया। डे 9 बुदापेस्ट इज आल्सो नोन एज स्पा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और डे 9 को मैंने बचा के रखा था इसी के लिए। इससे पहले मैंने एक्सप्लोर की बुदापेस्ट की कुछ खूबसूरत मार्केट्स और स्ट्रीट्स। इन्हीं खूबसूरत मार्केट्स में से एक सेंट्रल मार्केट में ही मैंने ब्रेकफास्ट किया, और वहीं पे मैंने खाया हंगेरी का अनदर फेमस फूड लैंगोस। रास्ते में चलते चलते मुझे दिखे हंगेरी के दो बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल मार्वल, सेंट स्टीफन बेसिलिका और हंगेरियन ओपेरा हाउस। स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने के बाद मैंने ट्रैम ली और पहुंचा हीरो स्क्वायर, और विजिट किया मैंने यूरोप का सबसे बड़ा थर्मल स्पा, शिचेंजी थर्मल स्पा। आई ऑलमोस्ट स्पेंट 5 to 6 hours there. It was huge and experience was amazing. बुदापेस्ट में मेरी आखिरी रात, और बुदापेस्ट के फेमस रूइन बार की सबसे बड़ी रूइन बार जिम्प्ला को एक्सप्लोर किए बिना ये ट्रिप अधूरा होता। डे 10 में मैंने फ्लाइट ली, और इस तरह समापन हुआ मेरी लाइफ की एक यादगार ट्रिप का। माई पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर पेड अट्रैक्शंस आर प्राग कैसल, शॉनबर्न पैलेस, इंपीरियल म्यूजियम, थर्मल स्पा, मैथियस चर्च, बुद्धा कैसल फेनिकुलर। अब लगाते हैं पूरे खर्चे का हिसाब। वीज़ा 8,200 से 8,700 रुपीज़, फ्लाइट 55,000 से 65,000 रुपीज़, इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन 8,000, लोकल ट्रांसपोर्टेशन 5,000, एयरपोर्ट ट्रांजिट 5,000, अकोमोडेशन 18,000 से 25,000, फूड 30,000 से 35,000, मोबाइल 1,000 से 2,000, अट्रैक्शन 11,500,
मिसलिनियस खर्चा 4000, टोटल एक्सपेंस 1.5 लाख से 1.7 लाख। Do not overpack. Eat like a local. Book your flight and accommodation in advance for better rates. Pre-book all paid attraction to avoid waiting time. European cities are very compact and best way to see them is by walk. Wear comfortable shoes and carry a bottle of water with you. Credit cards are widely accepted but make sure to keep some currency for urgency. Keep 20 to 30,000 more on top of the total expense suggested by me for any last minute surprises. I hope you find this video useful. If yes तो like और share कर लो भाई लोगों। आने वाले वीडियोस में हम एक्सप्लोर करेंगे प्राग, वियना, ब्रatislava, बुदापेस्ट को विस्तार से।